गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे और मस्त होंगे। आइए, आज का सेशन है मेरे प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ जीके, जो रेलवे के किसी भी एग्जाम में सीधा सीधे पूछे जाने की ये संभावना है। इसीलिए कि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग की तैयारी भी खूब जोशों से चल रहा होगा। उसी में चार चांद लगाने के लिए हम आ गए। हम बोले ना मेरे प्यारे बच्चों, मैथ का भी वीडियो डेली मिलेंगे, रीजनिंग का भी डेली मिलेंगे, करंट का भी मिलेगा और महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ जीके। 4 वीडियो, 2 वीडियो सुबह में और 2 वीडियो शाम में मिलेंगे। बस आप लोग विथ पीडीएफ सहित वीडियो के साथ हम नीचे ग्रुप में ये पढ़ाया हुआ जो है पीडीएफ भी डाल देंगे, ताकि आपको लिखने और नोट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होंगे। शुरू करने से पहले मैं आप लोग को 2 लाइन सुनाना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों। उदास होने के लिए सारी उम्र पड़ी है। उदास होने के लिए सारी उम्र पड़ी है। उठो, पढ़ाई करो, सामने जिंदगी खड़ी है, सामने जिंदगी खड़ी है। आइए, इन्हीं शब्दों के साथ आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कहता है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाए जाते हैं? तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों विटामिन B12, मतलब विटामिन B12। विटामिन 12 में जो है कोबाल्ट पाए जाते हैं। समझ गए? अब ये सबसे बड़ी बात समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकावालामीन। साइनोकावालामीन। अगर जिस व्यक्ति में विटामिन B12 की कमी हो गया तो सोचिए उसके शरीर में रक्त की थक्का नहीं बनेंगे। मतलब शरीर का कोई भी अंग कट फट जाता है, कटने फटने के बाद कुछ समय के बाद देखते हैं कि वहां ब्लड जम जाता है। उस ब्लड को जमने में मदद करता है विटामिन B12। विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम साइनोकावालामीन। और इसी विटामिन में कोबाल्ट 60 का मतलब कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट इसी में पाया जाता है। कोबाल्ट 60 बोल सकते हैं, इसको पाया जाता है। आपसे विटामिन की खोज किया सी फंक ने। विटामिन की खोज किसने किया? सी फंक ने। आइए, क्वेश्चन संख्या 2 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ कौन कौन सा है? तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट और वसा। आइए, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट। आइए, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा उत्पादक मतलब ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ के अंतर्गत रखा गया। किसको? वसा एवं कार्बोहाइड्रेट को। अब आइए, फेशियल हड्डी की संख्या, मतलब फेशियल अपना इस चेहरा में, कल के चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इस फेस में कुल हड्डी की संख्या 14 है। इस हड्डी कितना हो इसका मेरा प्यारे बच्चों आंसर होगा 14। अब इसी के साथ शरीर का सबसे छोटी हड्डी कान के अंदर पाया जाता है स्टेपिस। और शरीर का सबसे लंबी हड्डी हो गया जांघ का फीमर। जांघ का जो फीमर होता है वो शरीर के सबसे लंबी हड्डी, सबसे छोटी कान के अंतर्गत स्टेपिस। आइए, अब फेस में हड्डी की संख्या कितना है? 14 है। अब आइए, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर कितना होता है नॉर्मल आदमी का? तो इसका होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 120/80
mmHg ये होता है। आपको कभी कभी ये यूनिट भी उल्टा पुल्टा लिख देता है जो गलत। इसी सीक्वेंस में इस यूनिट को भी रखना है। यही हुआ रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, समान मनुष्य का, नॉर्मल मनुष्य का। भोजन की पाचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, मतलब पूरा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनकी क्रिया संपन्न होती है छोटी आंत में। यानी कि भोजन की पाचन की क्रिया तो मुंह से शुरू हो जाता है और भोजन की पाचन की क्रिया संपन्न होती है छोटी आंत में। कहा? छोटी आंत में। तो जैसे मुंह में भोजन लिए, मुंह का चबाना शुरू किया, चबाना शुरू किए ना, तो सोचिए भोजन की पाचन शुरू हो गया और वो संपन्न होता है छोटी आंत में। कहा? छोटी आंत में। तो अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य कौन सी राशि है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसका आंसर कार्य अदिश राशि है। कैसा राशि है? कार्य अदिश राशि है। कार्य कैसा राशि है? अदिश राशि है। कार्य का SI मात्रक जूल होता है। इसका SI मात्रक जूल होता है। जूल को कभी मत भूल, जूल को कभी मत भूल। तो मेरे प्यारे बच्चों, कार्य का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य कौन सी राशि है? कार्य अदिश राशि है। वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। आइए भाग 15 में किसका वर्णन है, मतलब किस चीज के बारे में वर्णन है? तो आइए इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग का वर्णन है। किसका? चुनाव आयोग, या इसी को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों निर्वाचन आयोग भी बोल सकते हैं। इसी को, इसको बोल सकते हैं निर्वाचन आयोग भी बोल सकते हैं, या चुनाव आयोग भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निर्वाचन आयोग लिखना ठीक होगा। आइए निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, इसकी स्थापना हुआ था मतलब 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है मेरे प्यारे बच्चों निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ, और इसी की स्थापना के सम्मान में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? अब आइए, और इसमें अनुच्छेद है, इसके लिए अनुच्छेद मेरे प्यारे बच्चों, अनुच्छेद हो गया 324 से 329। इसके लिए अनुच्छेद मतलब भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक शामिल है। समझ गए? जनरल ओडायर को किसने गोली मारी? तो आइए, तो इसका आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये वही हरामखोर है जनरल ओडायर, ये वही हरामखोर है जनरल ओडायर जिसने जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो हुआ था, लगभग 1600 राउंड गोली भीड़ के ऊपर चलाया गया था। तो उसमें गोली चलाने का आदेश यही हरामखोर जनरल ओडायर ने दिया था, और इन्हें गोली मारी एक भारतीय धुरंधर क्रांतिकारी उधम सिंह, वो लंदन जा करके 1940 ईस्वी में। आइए, तो जनरल ओडायर को गोली मारे उधम सिंह, और इसको गोली मारे 1940 ईस्वी में गोली मारे उधम सिंह ने जनरल ओडायर को गोली लंदन में जाकर के, ब्रिटेन में जाकर के, उनके घर में घुस करके गोली मारे।
हालांकि उधम सिंह को भी वहां गिरफ्तार करके 1940 में फांसी दे दिया गया। समझ गए। आइए, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुआ मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में, और स्वराज पार्टी की स्थापना किया मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने, इसे दोनों ने मिलकर के इसकी स्थापना किया। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास, इस दोनों मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो अब आप लोग बताइए, अब इसको पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। और आप लोग बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ये अब हमारा सेशन वेरी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए ये रामबाण साबित होगा। समझ गए। अब आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हम अपडेट हो चुके हैं। एक दिन भी वीडियो बंद नहीं होगा। मैथ का मिलेगा, रीजनिंग का मिलेगा, जीके जीएस मिलेगा, करंट मिलेगा, और फिर आपको कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं। हम पेपर आने से पहले हर एक चीज इतना विधिवत ढंग से हम क्लियर करवा देंगे कि आपको टेंशन ही नहीं होगा। साथ में हम बोर्ड पीडीएफ भी आपको दे रहे हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत भी नहीं होंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मेरे प्यारे बच्चों, जितना हो सके सेशन को फैलाइए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जितना होता है बढ़ाइए, ताकि हम जल्दी से डिजिटल बोर्ड ले लें। धन्यवाद।